प्यारे सज्जनों, संसार और संसार के दृश्यमान जगत में जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती है, सब और माया का ही पसारा है। शरीर के इन बाहरी चक्षुओं से माया का पसारा मन को भासता है। ये मन उन्हीं वस्तुओं के बंधन में बंधना चाहता है। ये अज्ञान है। इंसान समझता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं जाग रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि माया का गहरा आवरण उसकी आंखों पर आ गया। कारण है कि वो संसार की दृश्यमान पदार्थों को अपनी पूंजी समझ के बैठा। उनके जाल में फंसा हुआ वो दुखी हो रहा है, लेकिन सुखी होने की आशा अपने दिल में हर वक्त लगाए रखता है। प्यारे सज्जनों, ये सारा संसार ही स्वप्न की भांति है। स्वप्न में रिश्ते, नाते, संबंधी, धन, परिवार, ऐशो आराम के सभी सामान, सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होते हैं वह सचमुच ही वास्तविक लगते हैं, और जागने पर पता चलता है कि वो सब धोखा थे। ऐसे ही जब संतों के सत्संग में आकर के विवेक चक्षु खुलते हैं तो संसार के सब दृश्य मिथ्या प्रतीत होते हैं। जब तक अज्ञान की नींद में इंसान सोया है, तब तक ये संसार उसे सत्य प्रतीत होता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि इन बाहरी चक्षुओं से संसार को अच्छी तरह से मत देखो, अर्थात इसके आकर्षण में मत फंसो। ये मात्र एक छलावा है, भ्रम है और माया का नकली रूप है। बाहरी आंखों को अंतर्मुखी बनाओ। सद्गुरु के ध्यान से चेतन आत्मा, जो कि तुम्हारा असली रूप है, उससे दिव्य नजारों को देखो। उनको देखने पर ही तुम्हें संसार का सौंदर्य फीका मालूम पड़ेगा। ये दृष्टिबंधन यानी कि आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है, इस माया जाल में ऋषि, मुनि, तपस्वी और योगी भी उलझ जाते हैं। उनका मन भी चलायमान हो जाता है। यदि किसी संत अथवा सज्जन की दृष्टि पड़ जाए तो वे उसके भ्रम को दूर करके उसे सही मार्ग दिखा देते हैं। तभी तो सदशास्त्रों में संत महापुरुषों ने फरमाया है कि मनुष्य को सत्संग करना अति आवश्यक है। एक तपस्वी बालक जिसका नाम कश्यप था, अपने पिता की आज्ञा से वन में तपस्या के लिए जा रहा था। ये तो सर्वविदित ही है कि त्याग और वैराग की अवस्था में उनके पास सिर्फ एक लंगोटी के सिवाय कुछ नहीं होता था। अभी वो बालक ही थे। एक धनाढ्य वैश्य का लड़का सुसज्जित होकर के धन के मद में चूर एक रथ पर सवार होकर के उसी वन से गुजर रहा था। उस रथ सवार ने देखा कि एक ऋषि पुत्र आगे आगे जा रहा है। उसने एक धक्के से उस बालक को नीचे गिरा दिया और अपने रथ को भगाता हुआ आगे बढ़ गया। ऋषि बालक को अचानक गिरने से चोट आ गई और वो पीड़ा से एक वृक्ष के नीचे बैठकर कराहने लगा। ऋषि बालक ने उस पुरुष के धन संपन्न होने के चिन्ह देख लिए। उसकी दृष्टि उस रथ की ओर ही ताक रही थी, लेकिन रथ वाला तो अपने अहंकार में बिना पीछे देखे अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। वो बालक सोचने लगा कि मेरी निर्धनता देखकर ही उसने मार गिराया है। वास्तव में निर्धनता ही महान दुख है। गरीब होने पर ही सब जगह अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसे जीवन से क्या लाभ? ये सोचकर उसने मृत्यु को वर्ण करने यानी आत्महत्या का विचार बना लिया। बालक अबोध था। महान लक्ष्य को छोड़ करके एक तुच्छ लालसा के पीछे वह मृत्यु के समीप जा रहा था। राजा इंद्र ने गीदड़ के रूप में आकर के उसे जागृत प्रदान की। उसने कहा, ऐ ऋषि बालक, सभी प्राणी इस दुर्लभ मानुष जन्म की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस पर ब्राह्मण वंश और तप की निष्ठा और भी अधिक दुर्लभ है।
ये सब संयोग सुलभ होने पर भी दृष्टि दोष से मृत्यु का वर्ण करना चाहते हो, ये विचार बिल्कुल ही अनुचित है। आप माया में भ्रमित हो रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। आप मेरी ओर देखिए। अधम और कष्टप्रद योनि में दुख भोगते हुए भी प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ। फिर आप तो एक तपस्वी हैं, केवल मानहानि और आंखों से माया के रूप पर मोहित हो गए। आत्महत्या तो महान पाप है। इस वैभव से न किसी को संतोष हुआ है और न ही कभी होगा। मनुष्य धनी होने पर भी अधिक धन की इच्छा करता है। पुनः वो राजा इंद्र के पद को सबसे अधिक सुखी समझकर उसकी याचना करता है। माया की नीति ही ऐसी, ये सत्य पथ पर चलने वालों को मार्ग से विचलित करती है। आप अपने सत्य पालन और तप के कर्तव्य का पालन करें, यही आपका मुख्य धर्म है। ये सुन करके ऋषि बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि गीदड़ होकर के ये तत्व ज्ञान की बातें कर रहा है। ये गीदड़ नहीं कोई और है। उस तपस्वी ने आंखें बंद की, अंतर ध्यान में ईश्वर को याद किया, तो उसने उस गीदड़ के स्थान पर इंद्र को देखा। बालक ने उनका पूजन किया और श्री आज्ञा से पुनः ही तपस्या में लीन हो गया। प्यारे सज्जनों, दृष्टि बंधन अर्थात आंखों के मार्ग से मन शरीर के 9 द्वारों में पहुंच जाता है और ये स्वयं को शक्तिशाली समझ करके जीव को भटकाता रहता है। तो परमात्मा की ओर से इसे काबू करने का उपाय भी है। वो ये है कि संतों महापुरुषों के स्वरूप में संत सद्गुरु अवतार लेकर के मन को वश में करने की युक्ति बतलाते हैं। मन की चाल तो बड़ी टेढ़ी है, इसे जल्दी नहीं समझा जा सकता। संतों के सत्संग में इसकी चाल को विफल कर दो, भगवान के दर्शन शीघ्र ही संभव हो जाएंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि भगवान हृदय में है, उसका शीशा साफ होगा तो मुंह भी साफ साफ दिखाई देगा। मन की दुविधा को मिटा दो तो भगवान के स्वरूप को निरख पाओगे। महापुरुष यही फरमाते हैं कि चक्षु यदि बंधन डालने वाले हैं तो इनके द्वारा ही मुक्ति का साधन अपनाओ। सद्गुरु के दर्शन ध्यान से उस सुंदर स्वरूप को हृदय में बसाओ। मन को काबू में लाने के लिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ साधन है। बाहर की रंग रलियों से चित्त वृत्ति को हटाकर अंतर की ओर दिव्य नजारों और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करो। उसी में ही भगवान के दर्शन होंगे। यही है एकमात्र दृष्टि बंधन से मुक्त होने का उपाय।